Okay, now come to the chapter. Clear? Now here, in this story, we have to read the story of two children. Clear? पहला स्टोरी है साहिब आलम का, a boy from Simapuri, Delhi, and second story is of Mukesh. He's a boy from Firozabad. Clear? तो इन दोनों बच्चों की कहानी हमें यहाँ पे पढ़ने हैं इस टाइटल के अंदर, लॉस्ट स्प्रिंग. Clear? So look at the first line. पहला लाइन में ही बोल्ड में एनी जंग ने लिखा है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. एक्चुअली दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय साहिब आलम. क्लियर? अब देखते हैं कि वो किस परिस्थिति में, कैसे माहौल में, कब ये स्टेटमेंट, ये कमिटमेंट करता है एनीज जंग से. क्लियर? नाउ पहला लाइन है, व्हाई डू यू डू दिस. एक्चुअली दिस वाज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है जो एनीज जंग पूछती है साहिब आलम से. एक्चुअली एनी जंग जो है, शी वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन. ऐसे बच्चों के बारे में वो जानना चाहती थी, उनको समझना चाहती थी, क्योंकि वो इन बच्चों पे किताब लिख रही थी. क्लियर? तो स्वाभाविक सी बात है कि दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एनी जंग. नाउ एनी जंग जब कभी भी अपने घर से निकलती अपने दफ्तर के लिए या कोई काम के लिए, तो ये जो लड़का है ये बराबर एनी जंग को दिख जाता था. एंड एनी जंग, शी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस. क्लियर? तो एक दिन वो आखिर साहिब आलम से पूछ ही देती है कि आखिर तुम ये करते क्यों हो, वाई डू यू डू दिस, करते क्यों हो. मीन्स वो जब कभी भी साहिब आलम को देखती, वो कहाँ देखती उसको, वो कचरे के ढेर में कुछ बीजते हुए, कुछ चुनते हुए, उसमें से कुछ उठाते हुए, कुछ पिक करते हुए. ठीक है? नाउ साहिब आलम वो लड़का है जिसने अपने घर, जिसका ओरिजिनल घर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है. क्लियर? बट इनके पेरेंट्स ने ये घर बहुत दिन पहले छोड़ दिया. साहिब आलम को बहुत कम ही याद है अपने गांव के बारे में, ढाका के बारे में. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ढाका में हमेशा तूफ़ान आते थे, हमेशा बाढ़ आते थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने ढाका को छोड़ दिया और वे लोग इंडिया में आ गए यहाँ पे सेटल होने के लिए, ताकि इनका फ्यूचर अच्छा हो सके, इनको भोजन मिल सके, इनको खाना मिल सके. दैट्स व्हाई देयर फैमिली शिफ्टेड टू इंडिया. क्लियर? लिविंग देयर लैंड्स, लिविंग देयर कंट्री. नाउ जब कभी भी एनी जंग साहिब आलम को देखती, साहब को देखती, तो वो क्या पाती कि वो कचरे के ढेर में उसको उठा रहा है, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, जिसको देखना पसंद नहीं करते, उस पर वो उसको खोल रहा है, उसको देख रहा है, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के वो अपने पास रख रहा है. क्लियर? तो जब एनी जंग इस साहिब आलम को ये सब करते हुए देखती, तो एक दिन आखिर उससे वो पूछ ही देती है कि तुम फिर ऐसा करते क्यों हो. इस पे साहिब आलम जो है वो बहुत बोल्डली कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. क्योंकि साहब कहता है कि मेरे पास और कुछ ना मुझे आता है करने, ना मेरे पास कोई दूसरा वर्क है. ठीक है? इस पे एनी जंग जो है वो कहती है तुम स्कूल जा सकते हो, व्हाई नॉट, दिस इज़ योर एज, एट दिस एज यू शुड बी एट स्कूल, तुमको स्कूल में होना चाहिए. ठीक है? लेकिन एनी जंग ये एडवाइस तो दे देती है, लेकिन एनी जंग को भी पता है कि ये एडवाइस बहुत ही खोखला है, बहुत ही हॉलो है. क्योंकि साहिब आलम जैसे बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रंस लाइक साहिब आलम, एजुकेशन was not as important as food. क्लियर? इन बच्चों के लिए एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी भोजन है. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू दीज चिल्ड्रन देन एजुकेशन. क्लियर? तो पहले पेट भरेगा तभी एजुकेशन हो सकती है. लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना, एडवाइस देना बहुत ही आसान होता है, इट्स इजी टू गिव एडवाइस. और वही एडवाइस यहाँ पे एनी जंग ने भी साहिब आलम से दे दी कि तुम स्कूल जा सकते हो, दिस इज़ योर स्कूल, दिस इज़ योर एज एट विच यू शुड बी एट स्कूल, नॉट हेयर. ना ये बात जानती थी कि साहिब आलम के लिए ये एडवाइस एकदम यूजलेस है, बेकार है, व्यर्थ है. क्लियर? बट साहिब आलम इसका जवाब ये देता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है, अगर कोई स्कूल बन जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा. इस पे एनी जंग बातों को बढ़ाने के लिए वो सिर्फ इतना कह पाती है कि ठीक है, मैं जब स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे. एनी जंग साहिब आलम बहुत बोल्डली कहता है कि यस आई विल कम. और इतना कह के
द कन्वर्सेशन वॉज एंडेड देयर। क्लियर। कुछ दिनों के बाद एनीस जंग फिर साहिब आलम से मिल जाती है, या साहिब आलम एनीस जंग को देख लेता है और साहिब आलम एनीस जंग के पास दौड़ता हुआ आता है और उससे पूछता है, आपने जो स्कूल के बारे में कहा था, क्या वो स्कूल रेडी हो चुका है, क्या वो स्कूल बन गया? इस पे एनीस जंग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसने एक बच्चे से एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाई। क्लियर। शी हैज़ प्रॉमिस्ड, उसने साहिब आलम से प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल खोलेगी, बट शी कुडेंट कीप हर प्रॉमिस इंटैक्ट, शी कुडेंट फुलफिल हर प्रॉमिस, जिसकी वजह से एनीस जंग को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती। बट एनीस जंग शी कंसोल्ड हर सेल्फ, वो अपने आप को ये कह के सांत्वना देती है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इन बच्चों के साथ रोज़ प्रॉमिस किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं जो कि कभी नेवर फुलफिल्ड, ठीक है, जो कि कभी भी फुलफिल नहीं होते। सब लोग इन बच्चों से प्रॉमिस करते हैं, देयर पेरेंट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बाकी के लोग सब प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इन बच्चों का प्रॉमिस कभी भी फुलफिल नहीं करते। खैर, और एनीस जंग जो है वो बस इतना कह पाती है, इतना ही जवाब दे पाती है कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी स्कूल नहीं बन सकता। नाउ एनीस जंग और साहिब आलम की दोस्ती काफ़ी दिनों तक चलती है और लगभग 1 महीना तक इन लोगों के से बात करने के बाद, इन लोगों को जानने के बाद, अब एनीस जंग जो है एक दिन साहिब आलम से उसका नाम पूछ देती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पे साहिब आलम बहुत बोल्डली अनाउंस करता है, साहिब आलम, SAHEB, साहिब आलम। क्लियर, बहुत बोल्डली। नाउ एनीस जंग मन ही मन ये सोचती है कि शायद इस लड़के को उसके नाम का मतलब पता नहीं है, ही डज़ नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, क्योंकि यदि इस लड़के को इसके नाम का मतलब पता चले तो शायद इसको विश्वास नहीं होगा, बिकॉज साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक। साहिब आलम का मतलब तो ये है, लेकिन यहाँ ये साहिब आलम जो है वो एक रैग पिकर है। खैर, एनीस जंग मन ही मन यही सोचती है कि इस बच्चे को इसके नाम का मतलब नहीं पता है, क्योंकि यदि इसके नाम का मतलब इसको पता होता तो इसको विश्वास नहीं होगा अपने नाम के ऊपर। ऐसे बच्चे अपने नाम के मतलब से अनजान रोज़ बेयरफुटेड ये लोग सड़क पे चलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयज़ के साथ, और ये लोग मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह सुबह ये लोग कचड़े के ढेर पे नज़र आ जाते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। क्लियर। महीनों तक इन बच्चों के साथ मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद, अब साहिब आलम जो है हर एक का नाम जान रही है। सी नोज एवरीवन बाय देयर नेम। एक दिन साहिब एनीस जंग जो है इसी ग्रुप में से एक लड़के से पूछती है कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहने हो। ना इस पे दूसरा लड़का कहती है कि मम्मी इसको चप्पल नहीं देती, क्योंकि अनवीरे में उन्होंने चप्पल को रखा है और अगर इसको देगी मम्मी तो ये चप्पल को घुमा लेगा। ही इज़ सो केयरलेस, इसलिए मम्मी उसको चप्पल नहीं देती। नाउ लुक एट द कमेंट, चप्पल्स को इन लोग अनवीरे में रखते हैं, इतने केयरफुली रखते हैं चप्पल जैसे चीज़ों को। क्लियर। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम, द अदर बॉयज सेड। नाउ जो लड़का ये बात कहता है वो लड़का खुद अपने दोनों पैर में 2 अलग अलग डिफरेंट चप्पल्स पहने हुए हैं, यानी कि ये बात का ये सबूत है कि इसे भी ये चप्पल्स इन्हें खरीदा नहीं है, ही हैज़न्ट परचेज इट, ये चप्पल इसको ज़रूर कचरे में ही मिला है। क्लियर। और तीसरा एक लड़का है जो इन दोनों की बात सुन के ये कहता है कि मुझे आज तक लाइफ में एक चप्पल नहीं मिला है। ना आप समझ सकते हो एनीस जंग को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है कि मैं अलग अलग कंट्री में गई हूँ और जहाँ पे बहुत सारे लोग बेयरफुटेड रहते हैं शहरों में, ठीक है, या गांव के सड़कों पे बेयरफुटेड चलते हैं, लेकिन इट इज़ उनके चलने का कारण कुछ और होता है, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लेकिन ये या तो ट्रेडिशन हो सकता है, रीति रिवाज हो सकता है, या कुछ और कारण की वजह से, लेकिन पैसा इसके पीछे फैक्टर नहीं होते। ठीक है। नाउ एनीस जंग कहती है कि ये रीति रिवाज के चलते चप्पल नहीं पहनते या कोई दूसरा कारण है, ये नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी मच क्लियर कि इन बच्चों के पास
दे लैक मनी, दैट्स वाई ये चप्पल नहीं पहनते। यहाँ पे एक स्टोरी दिए हुआ है, एनी जंग सी रिकॉल्स ए स्टोरी। वो कहती है कि वो एक यूडीपी का एक आदमी था, यूडीपी के आदमी ने एक कहानी बताया था एक बार, और एनी जंग को वो कहानी याद है। वो यहाँ पे उस कहानी को रिकॉल करती है, सी रिमेंबर्स दैट स्टोरी। एक्चुअली यूडीपी इज़ अ फिक्शनल प्लेस, रियल प्लेस नहीं है, ये कहानियों में ही बस ये जगह आते हैं, ठीक है। कहानी क्या है कि एनी जंग कहती है कि देयर वाज अ टेम्पल, क्लियर, और एज अ यंग बॉय, ठीक है, टेम्पल में जो प्रिस्ट थे, प्रिस्ट का जो सन था, ठीक है, ये सन जो है ये जब कभी भी मंदिर में जाता गॉड से सिर्फ एक ही विश करता, ए पेयर ऑफ शू, क्लियर। रोज ये स्कूल जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करता, प्रिस्ट का बेटा, क्लियर, रोज स्कूल जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान उसे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, क्लियर। नाउ 30 years आफ्टर जब एनी जंग इस मंदिर में जाती है तो वो पाती है कि इसका जो बेटा था आज ये प्रिस्ट बन चुका है, ठीक है, ये इस मंदिर का पुजारी है। और जब इसका सन स्कूल से आता है वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में, और ये इन्होंने दोनों पैर में 2 शूज़ भी पहने हुए हैं, क्लियर, फुल स्कूल ड्रेस में है, और ये यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। ये आता है अपना एक जूता खोल के इधर फेंक देता है, एक जूता खोल के इधर फेंक देता है। दैट मीन्स यहाँ पे इस स्टोरी को देने का ये मतलब है कि 30 years में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। देयर हैज़ बीन लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इन दीज 30 years, क्लियर। दैट मीन्स वो प्रिस्ट का बेटा जो रोज़ भगवान से एक पेयर ऑफ शूज़ मांगता था, आज उसके बेटे के पास शूज़ है। बट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, बच्चे हैं, साहिब आलम जैसे लोग हैं जो जिनके पास एक पेयर शूज़ भी नहीं है और वो शूलेस घूमते हैं, ठीक है। नाउ साहिब आलम के साथ दोस्ती आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जो है साहिब आलम के साथ वो उसके घर चली जाती है। एनी जंग जो है रैग पिकर्स के घर पहुंच जाती है, ठीक है, जो कि सीमापुरी में है। नाउ सीमापुरी दिल्ली के ठीक आउटसाइड में है, ठीक दिल्ली से सटा हुआ है, ठीक है, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी यानी कि दिल्ली से ठीक सटा हुआ, ठीक है, ये दिल्ली है, ये सीमापुरी है। लेकिन फिजिकली जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, दिल्ली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और सीमापुरी में कोई डेवलपमेंट नहीं है। वही है प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेट्रोलॉजिकली। मेट्रोलॉजिकली मीन्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकली तो वो काफ़ी सटा हुआ है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के पॉइंट से ये काफ़ी कटा हुआ है, काफ़ी दूर है। यहाँ पे वैसे बांग्लादेशी रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश को छोड़ के यहाँ आ गए थे। साहब के परिवार भी इसी में से एक है, ठीक है। सीमापुरी 1971 में काफ़ी सुनसान और वीरान जगह था, ठीक है, लेकिन आज ये खाली नहीं है, आज ये पूरा भर चुका है। 1971 में एकदम सुनसान था, लेकिन अब ये खाली नहीं है, आज ये खचाखच है, लेकिन वीरान और उजाड़ आज भी है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये लोग प्लास्टिक और टीन के बने हुए घर में रहते हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना कोई नाला है, ना कोई ड्रेनेज है, कुछ भी नहीं, ना रनिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। और ऐसे पिटीफुल कंडीशन में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। साहिब आलम का भी परिवार इन्हीं 10,000 रैग पिकर्स में से एक है, क्लियर। ये लोग यहाँ पे 30 सालों से भी ज़्यादा रह रहे हैं विदाउट आइडेंटिटी। इन लोगों को यहाँ रहने का कोई परमिशन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ का कोई इन लोग का अपना पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विथ अ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड है, जिसकी वजह से अब आप कहोगे कि भाई जब परमिशन नहीं है तो राशन कार्ड कैसे है, प्लस बांग्लादेशी है फिर भी राशन कार्ड है, तो दिस इज पॉलिटिकल स्टंट की वजह से, ठीक है। कोई नेता ने इनका राशन कार्ड बना दिया ताकि ये लोग इनको वोट दे सके, ठीक है। तो दे हैव राशन कार्ड्स नाउ। राशन कार्ड से इन लोगों को भोजन तो सस्ता मिल जाता है और इनका नाम भी है वोटर लिस्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग सस्ते दामों में अनाज तो खरीद सकते हैं। और इन लोगों के लिए मानना भी यही है कि भोजन जो है इन लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
और यहाँ पे जो है ये लोग बहुत बोल्डली कहते हैं कि अगर रात में हम लोग पे कुछ खा के अगर सो जाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जीवन यहाँ पे सफल है, ना कि उस बांग्लादेश में जहाँ पे हम लोगों को हर रात भूखों सोना पड़ता था। एक्चुअली बांग्लादेश बहुत लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे हमेशा फ्लड ही रहते हैं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत पुअर कंट्री है, जिसकी वजह से बेरोजगारी वहाँ बहुत ज़्यादा है। एंड बांग्लादेश से प्राय दिन लोग जो है इमिग्रेट करके इलीगल तरीके से इंडिया आ जाते हैं। क्लियर? तो साहिब आलम का भी परिवार वैसे ही लोगों में से एक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो औरत सब जो है, जब एनी जंग यहाँ के औरतों से बात करती है तो वो कहती है कि फटे चिटे साड़ी पहने हुए हैं, और वो एनी जंग से कहती है कि हम लोगों ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारे खेत खलियान थे, हमारा अपना घर था, अपनी कंट्री थी, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता था, हमें भूखों सोना पड़ता था। कम से कम यहाँ कचरा बिछ के ही तो सही हम लोग को भूखों नहीं सोना पड़ता। बच्चे इन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं और बड़े होके दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने की जो ये लड़ाई है, जीवन जीने की जो ये मशक्क़त है, इसमें ये लोग पार्टनर्स बनते हैं। और अगर सीमापुरी में आपको रहना है तो रैग पिकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रैग पिकिंग वॉज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सालों से ये लोग यही काम करते आ रहे हैं, इनके फोरफादर्स यही काम करते थे, ये यही काम कर रहे हैं, इनके बच्चे यही काम करेंगे, और सालों से यही काम करते करते रैग पिकिंग जो है इन लोगों के लिए फाइन आर्ट्स बन चुका है। दैट मीन्स दे हैव एक्वायर्ड स्किल इन रैग पिकिंग। अब आप कहोगे भाई रैग पिकिंग में क्या स्किल चाहिए, तो इनको पता है कि कहाँ पे कचरा अच्छा मिलेगा, यानी कि कहाँ पे लोहा वाला कचरा मिलेगा, कहाँ पे अच्छा प्लास्टिक मिलेगा, कहाँ पे दिस मिलेगा, यानी कि कहाँ पे अच्छा खासा इजीली गार्बेज अवेलेबल होगा और यूज़फुल गार्बेज हम लोगों को मिलेगा, वो इन लोगों को पता है। सो थ्रू द ईयर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन इट हैज़ बिकेम अ फाइन आर्ट। क्लियर? और गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरे को ये लोग गोल्ड मानते हैं। गोल्ड मीन्स इट्स जस्ट इक्विवेलेंट टू गोल्ड इन लोगों के लिए, क्योंकि कचरा ही जो है इन लोगों के लिए ब्रेड है, इन लोगों के लिए रूफ है, और कचरा ही इन लोगों के लिए सब कुछ है। यानी ये लोग जो भोजन करते हैं वो भी गार्बेज के थ्रू ही आता है, इन लोग के ऊपर जो छत है वो भी गार्बेज के थ्रू ही है। मीन्स उसी के ज़रिए इन लोगों को सब चीज़ मिल पाता है। लेकिन बच्चों के लिए ये गोल्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समटाइम आई फाइंड अ रुपी। नाउ बच्चों के साथ क्या होता है कि कभी कभी कचरे में उसको 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का मिल जाते हैं। आदमी अननोटिसली चला जाता है कचरे में, ठीक है। और जब बच्चे को 1 रुपया या 2 रुपया मिलता है तो उसके अंदर 10 रुपये या 100 रुपये मिलने की चांसेस बढ़ जाती है, और ये उसी उम्मीद से, उसी उत्साह से, उसी एनर्जी से कचरे के ऊपर वो अटैक करते हैं, उसी क्यूरियोसिटी से वो जिस कचरे को हम लोग मोड़ मोड़ के फेंकते हैं उसको वो खोलते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे उनका लाइफ चेंज हो जाए, जिससे उनका जीवन चेंज हो जाए। ये देखो, साहिब सेज his eyes light up. When you can find silver coin in the heap of garbage, you don't stop for scrouching for the hope for finding more. यानी कि जब आपको 1-2 रुपया मिलता है तो आप 100 रुपया या 1000 रुपये पाने की इच्छा जो है, तीव्रता जो है, वो आपकी बढ़ जाती है। It seems for children garbage has different. Now बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है बड़ों से, ठीक है। बच्चों के लिए ये एक wrapped wonders है, ठीक है, लिपटा हुआ रहस्य। और एल्डर्स के लिए गार्बेज वॉज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि बच्चों के लिए इट वॉज रैप्ड वंडर, यानी कि लपेटा हुआ, लिपटा हुआ कोई ऐसा चीज़ जिससे उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल जाए, ठीक है। और एल्डर्स के लिए, वहाँ के जो बड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि गार्बेज बीच के कोई भी लाइफ में चेंज नहीं आने वाला, ऐसे ही वो लोग जन्म लिए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे। दे हैड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनके लिए इट इज़ सिंपली अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। Now come to the concluding part. Now एक दिन क्या होता है, ठंडी का मौसम है और एनी जंग कहीं जा रही है, और सुबह सुबह वो साहिब आलम को देखती है कि वो एक गार्डन है
ठीक है। और इसका जो फेंसिंग है, इसके बाहर खड़ा होके वो अंदर देख रहा है, ही वॉज लुकिंग इनसाइड। अंदर जो है वो टेनिस का गेम चल रहा है, ठीक है। दो बड़े लोग हैं जो टेनिस गेम खेल रहे हैं, क्लियर। और ये फेंसिंग के बाहर से ही देख रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चों को अंदर जाना अलाउ नहीं रहता है, दे डोंट हैव परमिशन टू एंटर, क्लियर। नाउ एनी जंग जब इधर से गुजर रही होती है तो वो साहिब आलम को देखती है और इसके बगल में आके वो खड़ी हो जाती है, क्लियर। नाउ एनी जंग देखती है कि आज साहिब आलम भी जो है वो टेनिस शूज़ पहना हुआ है, टेनिस शू, वो जो वाइट वाला शू जो होता है, जो हम लोग सैटरडे को आप लोग जो पहनते हो उसको टेनिस शू कहते हैं, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स शूज़ वही टेनिस शू पहने हुआ है, क्लियर। ना जो कि इसके फटे चिटे कपड़े के साथ, गंदे कपड़े के साथ वो टेनिस शूज जो है वो काफ़ी कंट्रास्टिंग लग रहा है, काफ़ी अजीब लग रहा है, इट गिव्स अ वेरी कंट्रास्टिंग लुक, क्लियर। ओके, here it is. Sahib too is wearing tennis shoes which look very strange and discolored on his shirt and shorts. Now someone gave them, okay, now ये बात क्लियर है कि किसी ने साहिब आलम को वो जूता दिया है, क्लियर। और साहिब आलम इसको, एनी जंग जब उसके जूते की तरफ देखती है तो साहिब आलम बड़े खुशी खुशी कहता है कि पता है ये किसी ने मुझे दिया है। ऑफ कोर्स इसके देने के पीछे एक ही कारण था कि उसके शू में होल था, शू का जो सोल था, सोल इसमें एक बड़ा सा होल था, होल, क्लियर। और एक अमीरजादे ने उसको इसलिए पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके शू में, सोल में होल था, और जब जूता का सोल ही फटा हो, उसी में होल हो, तो दैट शू इज़ यूजलेस एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन रिफ्यूज टू वेयर इट एनी मोर, और उसने इस साहिब आलम को दे दिया। लेकिन साहिब आलम जैसे बच्चों के लिए, जिन्होंने आज तक अपने लाइफ में एक चप्पल तक नहीं पहना, ऐसे बच्चों के लिए वैसा फटा जूता भी इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, इज़ अ ड्रीम दैट कम्स ट्रू, क्लियर। लेकिन खैर जूता तो उसने वो टेनिस जूता पहन लिया, लेकिन जो वो गेम देख रहा है, क्या वो कभी वो गेम खेल पाएगा? द आंसर इज़ नो, दैट गेम इज़ फार बियॉन्ड हिज रीच, उसके पहुंच से काफ़ी दूर है। नाउ आज सुबह सुबह साहिब आलम जो है वो हाथ में एक कैस्टेनर लिए हुआ है, वो दूध डालने वाला जो कमंडल हम लोग जो कहते हैं, वो हाथ में वो कैस्टेनर पकड़े हुआ है, ठीक है। नाउ और एनी जंग से साहिब आलम जो है वो कहता है पता है अब मैं उस नुक्कड़ पे, वो जो चौराहे पे, वो जो मोड़ के सामने जो चाय का दुकान है, टी स्टॉल, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और भोजन भी दिया जाता है। नाउ एनी जंग जो है उससे पूछती है क्या तुमको तुम्हारा नया जॉब पसंद है? साहिब आलम नीचे देखने लगता है और उसके चेहरे को देखने के बाद ये बात क्लियर था कि उसको नया जॉब, भले उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको भोजन मिल रहा है, लेकिन उसको ये जो जॉब है वो उसको पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसका जो अपना रैक पिकिंग वाला जो काम था उसमें वो फ्री था, वो अपने कंधे पे वो झोला लेता, जब मर्जी होता वो आता, जब मर्जी होता वो चला जाता। वो जो उसका जो वो बैग था वो उसको काफ़ी हल्का लगता था, क्योंकि उस बैग के साथ कोई जवाबदेही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं था। लेकिन आज जो इसके हाथ में वो कैस्टेनर है, वो जो कमंडल है, वो इसको काफ़ी हैवी लग रहा है, काफ़ी भारी लग रहा है, क्योंकि ये कैस्टेनर जो है वो उस चाय वाले का है, ठीक है। दैट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। अब उसका वो बिंदास वाला चीज़ नहीं है। सो वो बेचारा चुपचाप नीचे देखने लगता है, एंड दिस शोज दैट ही वॉज नॉट हैप्पी या नॉट विलिंग टू वर्क एट दैट टी स्टॉल।